नमस्कार भाई, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के अंदर भाई। आशा करते हैं आप सभी साथी अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, सीईटी 2025 की संभावना जून के अंदर होने की पूरी संभावना है भाई। आशा करते हैं आप अपनी तैयारी को और अधिक बेहतरीन करेंगे भाई और सीईटी के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप सभी साथियों को पता ही है, हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आते हैं भाई। आज का हमारा ये पार्ट नंबर 13 रहने वाला है। 12 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं भाई। अगर आपने नहीं देखे तो वो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के हमारे पार्ट नंबर 13 को चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखता है भाई। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखता है भाई। तो राइट आंसर होगा हमारा साक्षी मलिक। रोहतक के मोखरा गांव से किसका संबंध है, साक्षी मलिक का भाई। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी राममेर सिंह का संबंध किस खेल से है। खिलाड़ी राममेर सिंह का संबंध किस खेल से है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई कबड्डी से। राममेर सिंह का संबंध किस खेल से है, कबड्डी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है। जो 1947 में हरियाणा में छोटी झील का निर्माण किया जाता है वो दो छोटे टीलों से जोड़ने पर बनी है। तो राइट आंसर होगा हमारा बड़खल झील भाई। कौन सी झील होगी वो, बड़खल झील। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है। जो हरियाणा का सितारा स्मारक है वो किसकी समाधि है। तो राइट आंसर होगा भाई ताराचंद जी महाराज की समाधि। किसकी समाधि है वो, ताराचंद महाराज जी की समाधि है। अगला प्रश्न हमारा, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा में किस जिले में सबसे कम है। तो राइट आंसर होगा फरीदाबाद में भाई। वर्तमान में फरीदाबाद में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर होगा राव बीरेंद्र सिंह भाई। कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है वो किस नगर में स्थित है। तो राइट आंसर होगा हिसार में। एच यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, हिसार में। कब बनी थी, 2 फरवरी 1970 को। जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है उसका निर्माण कब हुआ था, 2 फरवरी 1970 को। अगला प्रश्न हमारा, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है। जो मंजियाना परियोजना है वो किस मिशन के तहत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बागवानी मिशन के तहत। किसके तहत आती है, बागवानी मिशन के तहत। अगला प्रश्न हमारा, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में भाई। जो रानिया है वो किस जिले के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर होगा भाई सिरसा के अंतर्गत। रानिया शहर किसके अंतर्गत आता है, सिरसा के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है। तो सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई हमारा सफीदों का। सफीदों का पुराना नाम सर्पदमन है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने एशियन गेम्स 2010 के अंदर रजत पदक जीता था भाई। जो एशियन गेम हुए थे 2010 में गोल्फ के अंदर किसने रजत पदक जीता था भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव लोहान ने। किसने जीता था, अभिनव लोहान ने। अगला प्रश्न हमारा, 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था भाई। महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट आंसर होगा तात्या टोपे ने। किसने करवाया था, तात्या टोपे ने। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र आरंभ हुआ। तो प्रथम आकाशवाणी केंद्र कब आरंभ हुआ, 8 मई 1976 को। और कहाँ पर आरंभ हुआ था भाई, रोहतक के अंदर हुआ था भाई। कहाँ पर आरंभ हुआ था, रोहतक के अंदर।
अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है भाई? तो राइट आंसर होगा हमारा सन्निध सरोवर, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीमती संतोष यादव खालिस्तान है, संतोष यादव है वो कौन है? हरियाणा विधानसभा की उपसभापति भाई। संतोष यादव कौन है? हरियाणा विधानसभा की उपसभापति भाई। हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया गया था वो किससे संबंधित है भाई? जो हरियाणा सरकार ने प्रोजेक्ट सलामती चलाया है वो किससे संबंधित है? परिवार नियोजन से भाई। किससे संबंधित है वो? परिवार नियोजन से। हमारा अगला प्रश्न है, मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? जो मंजीरा लोक नृत्य है उसमें कौन सा उपकरण बजाया जाता है? नगाड़ा भी बजाया जाता है, डफली को भी बजाया जाता है और मंजीरा को भी बजाया जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा की धमाल नृत्य विधा जो है उसमें मतलब किस क्षेत्र में उसका प्रदर्शन किया जाता है? हरियाणा की जो धमाल नृत्य विधा है उसका प्रदर्शन कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर होगा झज्जर और महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। धमाल नृत्य कहाँ किया जाता है? झज्जर और महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा दुधौला पलवल के अंदर भाई, दुधौला पलवल के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन है? सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही, तो राइट आंसर होगा नरेंद्र यादव। कौन है भाई? नरेंद्र यादव। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में भाई? हिरण उद्यान कहाँ पर है? हिसार के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा दिया गया था? जो पानीपत कब बना था जिला? 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहा जाता है? हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा यमुनानगर को भाई। पेपर सिटी किसे कहा जाता है? यमुनानगर को। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।